ओम गणगणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख महात्म्यम के 13वें दिन की कथा। उससे पहले टिप ऑफ द डे। आज का टिप है कि वैशाख में बृहस्पतिवार के दिन आपको तुलसी जी के आगे एक गोल बाती का देसी घी का दिया जलाना है और साथ में एक कटोरी के अंदर आपको 7 हल्दी की गांठें, एक टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है और 7 चने की दाल के दाने लेने हैं। आप उनको तुलसी के पौधे के सामने रख दीजिए और अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा जड़ उसमें डाल दीजिए। ये काम आपको 7 बार करना है। इसके बाद उस कटोरी को दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना बोलकर आपको वो सारा सामग्री जो है वो चढ़ानी है तुलसी जी की जड़ में। फिर देखिए इस उपाय से किस तरह से आपको सुख समृद्धि मिलती है, धन संपदा मिलती है और अपार दौलत की प्राप्ति होती है। और साथ ही में आपको तुलसी जी और विष्णु भगवान का मनन करना है और विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आपको 108 बार जप करना है। अब आगे चलते हैं और सुनते हैं वैशाख महात्म्यम के 13वें दिन की कथा। यह कथा सुनकर राजा श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे, जो कोई धर्मात्मा वैशाख महात्म्यम में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र था। अत्यंत बलवान था वह राजा। एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय शतिचार्य नामक ऋषि ध्यान लगाए बैठे थे। वह समाधि की अवस्था में बैठे हुए थे और उनको यह भी मालूम ना था कि उनके आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को क्रोध आ गया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं। उनको यह भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ, तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा, हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। राजा को ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगे, मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझे ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इससे शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ऐसा वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या से उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के एक ऋषि वैशाख मास में तीर्थ करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को पूछा, मूर्छा खाकर देख लिया और उसके मन में बड़ी ही दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निर्वृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने पर शनै शनै गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्महत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो 3 बड़े भयंकर यमदूत दिखाई दिए। वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्र दान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप में व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा भी की है और वैशाख मास में छत्री दान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया।
यहीं पर वैशाख महात्यम का 13वां अध्याय समाप्त हो गया। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय श्री राधे।